नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डिप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन लेकर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर आपको पसंद होता है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सेवा देता रहूँगा। आज मैं आपको डिप्रिसिएशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। ये सीबीएसई का किताब से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए सामने है, आप क्वेश्चन सामने देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि ये लिमिटेड परचेज on 1st April 2016 a machinery costing 30,000. It purchased further machinery 1st October 2016 costing 20,000. On 1st January 2018 sold the machinery, purchase on April 2016. यानी फर्स्ट जो मशीन खरीदा था उसे 15,000 में बेच दिया गया है 1 जनवरी 2018 को। शो द मशीनरी अकाउंट whose accounting year is calendar year. कैलेंडर ईयर माने तीन वर्ष होती है, 3 कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर। या कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी टू दिसंबर। इसकी ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स मेथड, अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होती है इसमें मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाने जानने से आपको सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो भी होता है मशीनरी, यानी अगर मशीन को बेच दिया जाता है, देखिए सेल कर दिया जाएगा, तो इसके लिए प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। इसको आपको कैसे कैलकुलेशन होती है देखिए। इस प्रकार के अकाउंट बनाने के लिए आपको 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक, हर एक को एक साथ मिलाकर जिसकी नोट आपको करनी पड़ती है, वर्किंग नोट। मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसी मेथड जिसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे, आइए देखिए। क्वेश्चन देख लिए, इरेज कर दे रहा हूं। बनेगी, क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए। बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? मशीनरी अकाउंट। यहां देखिएगा, लेजर बनती है, डेट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड। When you purchase the assets, assets must be debited. Assets must be debited. Assets को डेबिट करना है, क्योंकि आप जानते हैं मशीनरी अकाउंट या टू कैश। ये देखिए, तारीख 2016 1 अप्रैल टू कैश या बैंक। मशीन नंबर वन, इसको मशीन को इंडिकेट कीजिएगा 1 2। कितने मशीन खरीदे? 1, मशीन नंबर 1। जब एक से अधिक मशीन खरीदते हैं तो हम लोग 1 और 2 3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाउ मच? दिस इज द 30,000। देखिए 30,000 खरीदने से डेबिट में लिखिएगा। इसकी बहुत सिंपल चीज है, जब मशीन अकाउंट बनेगा तो खरीदने से, परचेज करने से डेबिट एंड सेल्स करने से क्रेडिट। ठीक है, और डेप्रिसिएशन बस क्रेडिट ही होगा।
क्योंकि मशीन का ऑपोजिट होती है। अब देखिए 16 को, अब डेप्रिसिएशन कैलेंडर ईयर में एक साल बाद, तो कैलेंडर ईयर इसका क्या है 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, क्योंकि जानवर मैंने आपको कल बताया था इसकी जानवर होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट बना रहे, मशीनरी में क्रेडिट में जाएगा डेप्रिसिएशन। देखिए मशीन नंबर 1 नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर डेप्रिसिएशन को दिखाइएगा। कैसे 30,000 10%, डेट ऑफ परचेज, डेट कल बताए थे, डेट ऑफ परचेज से ईयर एंडिंग डेप्रिसिएशन का, डेट ऑफ परचेज से ईयर एंडिंग, डेट ऑफ परचेज का है अप्रैल, ईयर एंडिंग कब है 31 दिसंबर, तो आपको देखना है एक साल नहीं हुआ तो 9/12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ, 9 महीने का निकालना होगा। परचेज जब कीजिएगा डेट जरूर देखिएगा कब कौन सा डेट में आप खरीदे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 9/12 समझ में आया, इसका कैलकुलेशन लिखिए, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 10% होता है 3,000, उसका 9/12 अब रफ में कर लीजिएगा, 2,250, देखिए 707, 3,000 का 750, उसको 3 से गुना करेंगे, 3 शून्य 3 15, 2,250, 2,250, ठीक है, 2,250, ठीक। अब देखिए 2,250 डेप्रिसिएशन हुआ, बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालिएगा, यहां पर नोट कर ली, देखिए नोट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, 30,000 30,000, देखिए कैसे निकालते हैं 30,000, मेथड देखिए 30,000, लास्ट डेट, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, मशीन नंबर 1 कितना का खरीदे 30,000, 30,000, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन को घटेगा 2250, समझ गए। देखिए बैलेंस 0.5 27,250 जोड़ के देखिए 30,000 होगा, 30,000 हो गया। अब सीडी होता है बैलेंस सीडी कैरी डाउन, बीडी को यहां लाएंगे, डेट बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, 2017 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, मशीन नंबर 1 कितना है 27,250 750, देखिए 27,750, ठीक। फिर देखिए खरीदे हैं अक्टूबर 2000, फादर मशीनरी 2016 नहीं, उसको 17 करना था, गलती से 16 लिख दिए, ठीक है, 2017 में खरीदे, क्वेश्चन में 2017 है, फादर मशीनरी 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, उसको क्वेश्चन में थोड़ा सा 16 हुआ है, क्वेश्चन में हम लिखने में गलती हो गया, उसको 17 कर लीजिएगा। फादर जो नया मशीन खरीदा 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा कैश। मशीन नंबर 2 कितना में खरीदा 20,000, ठीक है, 20,000 को खरीदा। अब डेप्रिसिएशन देखिए 2017 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, मशीन नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मशीन नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या निकलेगा, जो कॉस्ट में आप खरीदे थे 30,000 उसी पर, भले ही आपका बैलेंस है 27,000, लेकिन कैलकुलेशन होगा
30,000, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। देखिए 10%, 3,000। ठीक, अब इसका जरा देखिए, सेकेंड मशीन M2 20,000, 10/100। खरीदे कब? अक्टूबर। जब भी मशीन परचेज कीजिएगा, कोई भी एसेट परचेज कीजिएगा, तो उसकी कैलकुलेशन डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंडिंग। डेट ऑफ परचेज क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ, 3/12, 3/12। इसका देखिए 3/12 क्या हो जाएगा? 2,000, उसका 6 महीने 1,500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपीज। अब देखिए इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए 57,750, 57,750 बैलेंस CD मशीन 1, मशीन 2, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 कितना बैलेंस है? 27,750। उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको घटाएंगे, यानी 27,750 माइनस 3,000 हो गया 24,750। फिर देखिए इसका 20,000 सेकेंड मशीन का, 20,000 माइनस 500, 19,500। ठीक है, जोड़ कर देखिए 750 हो रहा है कि हाँ, 4 4 8 9 17 2 3 4 5। ठीक है, ये 47, सॉरी 47, ये भी 47। ठीक है, हम 57 कर दिए, 27 है, 47 50 है, एकदम आया। अब देखिए बिक्री जनवरी को बेचे, ध्यान से देखिए, जनवरी को बेचे हैं तो डेप्रिसिएशन एक दिन का भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस कहाँ आ रहा है? 2018, 1 जनवरी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD M1, M2। M1 का बैलेंस कितना है? 24,750। M2 का बैलेंस है 19,500। ठीक है, बेचा कब है? देखिए सेल्स क्या किया है, ध्यान से देखिए, सेल्स 1 जनवरी 2018 को बेचा है, जिसे 2016 में खरीदा था। 2016 में कौन सा खरीदा? मशीन 1। तो मशीन 1 को बेच रहा है, मशीन 1 को बेच रहा है 2018 में, जनवरी में। तो यहां से देखिए जनवरी से जनवरी एक दिन का भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नहीं तो डेप्रिसिएशन एक महीना भी होता तो डेप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेशन करते। अब देखिए 2018 1 जनवरी सीधे बाय बैंक कैश, कैश दिखे तो सब कैश दिखेगा। क्या चीज? सेल, सेल मशीन नंबर 1, सेल कितना में किए? 15,000 में सेल किए। कितना में किए? अब देखिए प्रॉफिट हो या लॉस, डेबिट साइड मशीन नंबर 1 को पूरा बेच दिए, जिस दिन बेचे उस दिन उसका वैल्यू था आपके पास 24,750। आप बेचे कितने में? 15,000 में। लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? इसमें से इसको हटाइए, उस लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL, ब्रैकेट में लिखिए लॉस। ऐसे निकालिएगा 24,750 में से 15,000 घटा दीजिए, 24,750 में से 15,000 घटा दीजिए, लॉस निकल गया 20
4,750 माइनस 15,000, ये हो गया 9,000, 15 में 24, 750, 9,750 हो गया। मशीन 1 खत्म, मशीन 1 आपके लिए समाप्त हो गया क्योंकि वो तो बेच दिया गया। अब देखिए, अब मशीन नंबर 2 बचा है, उसकी डेप्रिसिएशन होगा 31 दिसंबर को। डेप्री शॉर्ट में लिखे मशीन नंबर 2, अब तो 1 साल हो गया, इसलिए मशीन नंबर 2 पहले ही बैलेंस है 19,500, इन कैलकुलेशन होगा 20,000 पर, ठीक है। हो जाते हैं। अब बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी देखिए, बैलेंस सीडी मशीन नंबर 2 कितना बचा है, 19,500 माइनस 2,000, 17,500 है, हो गया 17,500। देखिए दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा, सेम अमाउंट आएगा, 5, 12, 14, 2, 3, 4, 44,000। यहाँ भी देखिए ना, 13, 14 और 3, 9, 14, 2, 16, 7, 9, 14, 2, 16, 7, 23, 24, 3, 4, ठीक है। बोथ साइड इक्वल है, बोथ साइड इक्वल है, जोड़ लीजिएगा, मेरा जगह नहीं है इसलिए, तो आप लोग इसको टोटल कर लीजिएगा। खत्म क्वेश्चन। $44,250, वहां भी होगा 44,250। तो मेन है इसका ये लॉस को निकालना। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना होगा। अगर आप बेचते हैं, सेल करते हैं, तो लॉस को आपको निकालना होगा, लॉस आपको निकालना होगा, ये जान लीजिए। अरे लॉस कैसे निकालते हैं, जिस बैलेंस रहेगा आपका, जो मशीन को बेच रहे हैं ना, जिस दिन बेच रहे हैं उसका बैलेंस कितना है 24,750, आप सेल किया 15,000 में, तो बचा हुआ लॉस हुआ। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाता तो हमको क्या निकलता, प्रॉफिट निकलता। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए इसको, ये मैथ छोटा सा मैथ था, कैरी आउट किया हमने। एक बार फिर देखिए, जब मशीन खरीदते हैं डेबिट करते हैं, उसको डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, क्योंकि जर्नल हम लोग कल लिखा दिए थे, उसमें था डेप्रिसिएशन का जर्नल, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी। तो मशीनरी क्रेडिट में है, क्रेडिट में डेप्रिसिएशन जाएगा। 9/12 लेना इसलिए जरूरी है, 9/12 इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आपने खरीदा है अप्रैल को, आपका अकाउंट क्लोज होती है 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर, तो ऑटोमेटिकली 9 मंथ का ही होगा पहला। तो परचेज का रूल याद रखिएगा, डेट ऑफ परचेज टू गारंटी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ गया ना, ये है क्वेश्चन, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, ये तो शुरुआत है, छोटी सी मैथ है, इसमें अनेक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन। विशेषकर अगर एक साथ 3-4 मशीन खरीदे, उसमें से 2 को बेचे अलग अलग डेट पर, तो अलग अलग डेट में किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस ये निकलता है, ठीक है। ये जरूर आप खेल लीजिएगा। तो हम ये जो क्लास में आपको बताए, ये आपको कैसा लगा? अगर आप लाइक करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी नए नए चैप्टर, नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।